हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज दीप्ति एंड यू आर वाचिंग दैट जोन। सो आज का ये जो वीडियो है ये कम्प्लीटली एक डिफरेंट टॉपिक पे है। आपको टैगलाइन से पता चल ही गया होगा कि ये मेरे हैंड मंगलसूत्र के बारे में है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि करवा चौथ पे मुझे गिफ्ट दिया था, मेरे हस्बैंड ने हैंड मंगलसूत्र गिफ्ट दिया था। ऑल्दो मैंने ही उनको ये सजेशन दिया था कि मुझे हैंड मंगलसूत्र चाहिए, ऐसा कुछ सरप्राइज गिफ्ट नहीं था वो। तो वो मैंने अपने ब्लॉग में शेयर किया था। उसके बाद मुझे काफ़ी क्वेरीज आ रही थी इंस्टाग्राम वगैरह पे, और मेरे जो क्लोज वन है उनसे भी क्वेरीज आ रही थी कि ये आइडिया तुम्हें कहाँ से आया और इसकी डिटेल्स दो, तुमने कहाँ से ली एंड ऑल। कुछ और भी क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के आए हैं। तो आई थॉट कि चलो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मुझे ये हैंड मंगलसूत्र का आइडिया कहाँ से आया, या फिर मुझे ये हैंड मंगलसूत्र मैंने कहाँ से परचेज किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये हैंड मंगलसूत्र एग्जैक्टली मैंने लिया कहाँ से है। तो ये हैंड मंगलसूत्र, ये वाला जो हैंड मंगलसूत्र है, तो इसकी डिज़ाइन कुछ इस तरीके की है। ये इस तरीके की इसकी डिज़ाइन है। ये जो बीच बीच में गोल्ड के पेंडेंट टाइप के हैं, ये एंटिक में है, एंटिक डिज़ाइन टाइप में है। वो बिल्कुल चमचम वाले गोल्ड नहीं है ये। और ये दो में है इनका जो ब्लैक बीड्स हैं, ये दो चेन है इसकी। इस तरीके की इसकी डिज़ाइन है। ओके, सो अब बात आती है कि मंगलसूत्र मैंने कहाँ से परचेज किया। सो यस, मुझे भी जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि हमें कहीं मंगलसूत्र ये वाला हैंड मंगलसूत्र हमें मिल नहीं पा रहा। तो नॉर्मल जो शॉप्स होती हैं गोल्ड की, छोटे वाले जो ज्वेलर्स होते हैं, तो वो ये सब चीज़ें बना के पहले से नहीं रखते हैं। ऑर्डर पे हो सकता है आप लोगों को बना के मिल जाए। रीज़न बिहाइंड इट कि अभी ये इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, तो हर कोई इसे यूज़ नहीं कर रहा। तो वो जो छोटी वाली शॉप्स है वो लोग इसे बना के नहीं रखते हैं, बट ऑर्डर पे वो डेफिनेटली बना के दे देंगे। और ये वाला जो है ये मैंने सेलेक्ट किया है मालाबार से। तनिष्क में मैं काफ़ी बार गई, मैंने हैंड मंगलसूत्र, मेरे जो नियर बाई स्टोर है तनिष्क का, वहाँ मैं काफ़ी बार गई। मैंने पूछा कि हैंड मंगलसूत्र है कि नहीं, तो एक आधा हुआ करते थे और वो अच्छी डिज़ाइन नहीं हुआ करती थी, तो मैं छोड़ देती थी। 6 मंथ्स हो गए मुझे, मैंने छोड़ दिया था। लेकिन बट क्योंकि ये दिवाली सीज़न है और अभी वेडिंग सीज़न भी आ रहा है, करवा चौथ भी पड़ा, आई थिंक ये रीज़न है कि क्या इस बार मैं तनिष्क पे गई तो 4-5 पीसेस थे, बट वो भी बहुत अच्छी डिज़ाइंस नहीं थी। ऑल्दो अगर मुझे ये मालाबार से नहीं मिला होता तो शायद मैंने वहाँ से कोई एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर ली होती, क्योंकि इस बार मुझे था कि मुझे लेना ही लेना है। तो बट मालाबार में गई तो मालाबार पे मुझे ये एक ही पीस था उनके पास, तो ये मुझे मिला। आई थॉट कि चलो तनिष्क में भी चेक करते हैं। देन फिर हमने तनिष्क में चेक किया। तनिष्क की वैसे मुझे डिज़ाइन इससे थोड़ा सा कम पसंद में आई। देन हम रिटर्न टू मालाबार के शोरूम पे आए और फिर वहाँ से हमने ये परचेज़ किया। तो फाइनली ये मालाबार का है। और अब तो मालाबार के स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया ही हैं। इवन हमारा जो होम टाउन है कानपुर, वहाँ पे भी मालाबार का स्टोर है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मालाबार के स्टोर में ये मिल सकता है। ओके, सो नेक्स्ट जो क्वेरी आ रही है वो ये आ रही है कि क्या हैंड मंगलसूत्र पहनना वैलिड है। एक लड़की ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, दी और मेरी शादी होने वाली है, क्या मैं मंगलसूत्र के प्लेस पे हैंड मंगलसूत्र ले सकती हूँ और वो वैलिड है फॉर अ मैरिड गर्ल एंड ऑल, लाइक वैलिडिटी है उसकी। सो पहले तो मैं ये कहूँगी, ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप हैंड मंगलसूत्र लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। और बाकी बात रही वैलिडिटी की, तो जैसे कि हमें पता है हम जितने भी ऑर्नामेंट्स पहनते हैं उसका एक साइंटिफिक रीज़न है, ऐसे ही नहीं पहन लेते हैं। तो ऑर्नामेंट्स का साइंटिफिक रीज़न है, जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स होते हैं वो बॉडी के अपर पार्ट में पहने जाते हैं, और जो सिल्वर के ऑर्नामेंट्स होते हैं वो बॉडी के लोअर पार्ट में पहने जाते हैं। तो ये जो हैंड मंगलसूत्र है ऑफकोर्स बॉडी के अपर पार्ट में हम पहन रहे हैं, और ये भी ब्लैक बीड्स का ही बना हुआ है, तो कंप्लीटली इसकी वैलिडिटी है। बट आप शादी के पर्पज से इसी को बाय करना चाहते हो और अपने जो प्रॉपर नेक वाला मंगलसूत्र है उसको नहीं बाय करना चाहते हो, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर कि वो आप लोगों को क्या प्रेफर करते हैं। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स को पता है कि हैंड मंगलसूत्र होता है, और सब लोग इसकी तरफ मतलब जा रहे हैं कि अब शादी के लिए ज्वेलरी खरीद दिया तो सब सोच रहे हैं कि एक ना एक इसको भी रख सकते हैं। तो इट्स डिपेंड्स, अगर जैसे नेक वाले मंगलसूत्र में आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है तो ये जो है वैसे भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। नॉर्मल जो ब्रेसलेट होता है उससे कम कॉस्ट में ही पड़ता है। रीज़न ये है क्योंकि ब्लैक बीड्स लगे रहते हैं तो इसका वेट थोड़ा सा कम ही होता है, गोल्ड कम होता है। तो नॉर्मल जो गोल्ड का ब्रेसलेट होता है तो उससे ये कम कॉस्ट में ही आपको पड़ता है। तो
देख सकते हो आप। अदरवाइज आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, या 1 ग्राम ज्वेलरी में भी इस तरीके की हैंड मंगलसूत्र की बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन्स हैं। देखो मेरे साथ तो क्या हुआ था कि मैंने साथ में अपनी ज्वेलरी ली थी, मतलब अमित ने मुझे दिलाया था। तो मैंने उस टाइम पे जब मेरी मैरिज हुई थी, तो उस टाइम पे ये था कि मुझे बहुत हैवी वाला मंगलसूत्र नहीं लेना है, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ। तो मैं जब पहन के जाऊंगी तो बहुत हैवी वाला, मुझे लॉन्ग वाला मंगलसूत्र नहीं चाहिए। तो शॉर्ट मंगलसूत्र आए थे, तो मैंने शॉर्ट वाला मंगलसूत्र खरीदा था, जो कि मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। तो ये है वो मेरा शॉर्ट वाला मंगलसूत्र, नॉर्मल है जैसे कि होता है। तो वो मैं पहनती थी। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि वेस्टर्न ड्रेसेस पे क्या होता है कि हम ये वाला मंगलसूत्र बहुत ज़्यादा कैरी नहीं करते हैं। नॉर्मली लड़कियां, मेरा भी वही है कि यार अगर मन होता है तो कैरी करती हूँ, नहीं मन होता है तो नहीं करती हूँ, नहीं करते हैं वेस्टर्न ड्रेसेस पे। और जो इंडियन ड्रेसेस होती हैं उसमें लाइक साड़ी वगैरह, ब्लाउज वगैरह पे आपको लगेगा इतना बड़ा वाला मंगलसूत्र चाहिए। तो अभी थोड़ा टाइम पहले मेरा मन हुआ था कि मैं एक बड़ा वाला मंगलसूत्र ले लूँ क्या, क्योंकि जब कभी मुझे किसी मैरिज पार्टी में जाना पड़ता था, या फिर कुछ ऐसी पूजा वगैरह होती थी, या कहीं पे भी जहाँ पे मुझे कम्प्लीटली इंडियन वेयर में आना है, तो मुझे लगता था कि लंबा वाला मंगलसूत्र रहे। तो मैंने अमित को एक बार बोला था कि मुझे एक और मंगलसूत्र दिला दो जो कि मतलब थोड़ा सा लंबा वाला रहे। बट बाद में ये हुआ कि मेरा मन ना थोड़ा सा उससे भी हट गया। उसका रीज़न ये है कि बाद में अभी रिसेंटली मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ की मैरिज अटेंड की थी। तो मैंने सोचा कि मैरिज वगैरह में क्या होता है, स्टाइलिंग पर्पज से हम क्या करते हैं कि हम आर्टिफिशियल ज्वेलरीज के पूरे नेक सेट्स और सेट वाली जो ज्वेलरी होती है वो डालते ही डालते हैं साड़ी पे, या जो भी आपने लहंगा वगैरह डाला है। तो उसके साथ फिर एक और लॉन्ग वाला मंगलसूत्र थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग अगर आप कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा फिट नहीं बैठता है। तो उसकी ऐसी कोई खास ज़रूरत है नहीं मुझे, मेरे माइंड में ये आया। और बेसिकली अगर देखा जाए तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम वेस्टर्न ही वेयर करती हूँ, और वेस्टर्न वेयर में मैं ये गले वाला मंगलसूत्र नहीं डालती हूँ, मैं ये चैन ही डालती हूँ। तो आई थॉट कि चलो यार हैंड मंगलसूत्र ले लेते हैं। वैसे भी सबका कहना है कि मैं चूड़ियाँ नहीं पहनती हूँ, तो आई थॉट कि हैंड मंगलसूत्र से ये होगा कि मेरी कलाई में भी कुछ ना कुछ रहेगा, और ये मेरे वेस्टर्न आउटफिट्स पे भी कम्प्लीटली अच्छे से एज अ ब्रेसलेट जाएगा। तो ये इस थॉट से मैंने ये मंगलसूत्र बाय कर लिया। अब नेक्स्ट एक लोगों का आया था ना कि ये क्या सदूफा है हैंड मंगलसूत्र का, ये भी आया, किसी ने मुझे ये भी बोला। सो गाइज ये सदूफा नहीं है। ये ट्रेंड जो सबसे पहले आया था वो शिल्पा शेट्टी एंड की एंड का के थ्रू आया था। अगर आप लोगों ने की एंड का देखी हो तो अर्जुन कपूर ने हैंड मंगलसूत्र पहना था, तो वहाँ से ये ट्रेंड आया था। अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि हैंड मंगलसूत्र भी पहना जा सकता है। तो अब उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ये सदूफा नहीं है, ये ट्रेंड है, हम फॉलो भी कर सकते हैं इस ट्रेंड को। और मेरी तो आदत है थोड़ा डिफरेंट जाके ट्रेंड को फॉलो करना। तो मुझे अच्छा लगा, मेरा मन किया तो मैंने बाय कर लिया। और मेरा तो ये है कि मुझे जो चीज़ पहनने का मन करता है मैं वही पहनती हूँ। अगर आप मुझे फोर्स करोगे ना, नहीं 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 तुम्हें ये पहनना है, मैं नॉर्मली ऑर्नामेंट्स पहनती हूँ। अगर, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब का एक साइंटिफिक रीज़न होता है ऑर्नामेंट्स पहनने का। अब जैसे बिछिया होती है, पहले मैं बिछिया नहीं पहनती थी, फिर जब मुझे पता चला कि यार बिछिया पहनने का एक साइंटिफिक रीज़न है, उससे आपके जो फीमेल हार्मोन्स हैं वो थोड़े मतलब बैलेंस में रहते हैं, तो अच्छी चीज़ें करनी चाहिए और मैं करती हूँ। तो यही था मेरे हैंड मंगलसूत्र की कहानी। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और सजेशन अच्छा लगा हो तो फॉलो भी करिएगा, और फिर मुझे टैग करिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।